नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का विचार क्या है, इसे जानने के लिए न्यूज टाइम्स की टीम जगन्नाथपुर विधानसभा पहुंची। न्यूज टाइम्स के प्रबंध संपादक गौरीशंकर झा और संवाददाता उदय प्रताप सिंह ने जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़ा नंदा पंचायत के सरबिल गांव, कलैया पंचायत के कलैया गांव और जगन्नाथपुर बाजार के लोगों से उनका विचार जानने का प्रयास किया है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में डटे 11 प्रत्याशी में किस प्रत्याशी का चयन किया जाना है, इस पर क्षेत्र के मतदाताओं ने अपना विचार रखा है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य और अब तक नहीं हुए कई महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में मतदाताओं ने खुलकर अपनी राय व्यक्त की है। न्यूज टाइम्स की टीम जगन्नाथपुर विधानसभा के कलैया पंचायत के कलैया गांव पहुंचे हैं। यहां कुछ महिलाएं खड़ी है जो यहां की 13 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर बताएंगे कि उनका नेता कैसा होना चाहिए और यहां का जो समस्या है उनको कैसे कौन नेता हल कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ननिका लग रही। कौन गांव है? कलैया। कलैया। तो क्या यहाँ अभी क्या समस्या रह गया है? इतना साल से राज्य अलग हुए 25 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी क्या क्या समस्या है गांव में, और ऐसा कौन विधायक है जो लगता है कि आपको समस्या का समाधान कर सकते? जितना जो पहले विधायक थे वो सब मतलब क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं हो पाया, नहीं बना पाया, और रोड सब भी अभी तो बन रहे हैं। अभी जो विधायक हैं तो बना दे रहे हैं। हम लोग को सोनाराम सिंह को ही चाहिए, हम लोग का नेता। उन्होंने ऐसा क्षेत्र में क्या काम किया है जो कि वही विधायक चाहिए और कोई दूसरा नहीं चाहिए? वो सामने है ना, पास में है, हम लोग दुख सुख में भी उसको बुला सकते हैं। आइए हम दूसरे मतदाता से पूछते हैं कि उनका मूड क्या है और वो कैसा प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं और यहाँ की समस्याओं के बारे में बताएंगे। आप नाम बताइए। मेरा नाम नंदिनी तिरिया है और हम ऐसा विधायक को चुनना चाहते हैं जो कि मतलब हमारे क्षेत्र में आए और हमारी क्या क्या परेशानी है उनको करीब से समझे और उनका समाधान करे। बस यही चाहते हैं हम। धन्यवाद। आप क्या चीज से जुड़े हुए हैं? महिला समिति से महिला जुड़े हुए हैं। समिति जी। तो यहाँ महिला समिति में क्या क्या काम हो रहा है? जी फिलहाल तो बैठक तो सही हो रहा है, पर क्या कहते हैं अभी बैठने के लिए हम लोग का असुविधा हो रहा है, खासकर हम लोग को होना चाहिए। मतलब बैठने के लिए कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं, हम लोग पंचायत में ही बैठ तो रहे हैं। महिला समिति अभी यहाँ काम क्या कर रही है? कर तो रही है सर, और क्या बोलते हैं अभी जितना बार हम लोग में मांगे हैं उचित मांग पूरा हुआ ही नहीं है। कोई नहीं कर पाया है उचित मांग। तो क्या मांग क्या है आप लोगों का महिला समिति का? हम लोग को बैठने के लिए तो समुदाय चाहिए, और उसके अलावे और जैसे कि अभी हम लोग महिलाओं को तो बाजार का भी सुविधा होना चाहिए, जिससे तो छोटा मोटा कुछ बिजनेस कर तो सके। ये समस्या का हल किससे हो सकता है? आप लोगों को कोई आशा है कि कौन विधायक ऐसा काम कर सकते हैं जो आपकी समस्या को सुन सकते हैं? जी तो आप कैसे लोगों को यहाँ कैसा प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं? यहाँ आपका क्या मतलब इस विचार है और क्यों उस प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं कहना चाहूँगी पहले तो इस चैनल को सबसे पहले जोहर कहना चाहूँगी, और मैं ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहूँगी जो हमारे लिए हमारा रोजगार मुद्दा को उठाए और शिक्षा के रोजगार पे काम करे, और जो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा है उसमें काम करे, और सड़क जितना भी हम लोग का गांव का जितना भी विकास करे, और ऐसा प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के लिए विकास करे। इस क्षेत्र से कौन प्रत्याशी ऐसा है जो कि विकास किया है और आप उसमें से किसको आप चुनना चाहेंगे, ये कुछ बताएं। जी, अभी तक तो बहुत कोई यहाँ विधानसभा में बहुत कोई राज किए हैं, लेकिन अभी तक में जो अभी का जो सोनाराम सिंह को विधायक है वो अभी तक में काम किए हैं बहुत सारा चीज़, तो हम लोग उसी को ही चुनना चाहेंगे। और पहले जो विधायक थे वो काम किए हैं या कुछ वैसा नहीं किए हैं? यहाँ पर तो 25 साल से भी दूसरे का साम्राज्य रहा है, लेकिन वैसे विधायक कुछ इस क्षेत्र का काम किए हैं? जी, काम किए हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ काम नहीं किए हैं।
लेकिन काम किए हैं वो लोग भी। अच्छा, मैया सम्मान योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अभी? जी मिल रहा है। और यहाँ हम लोग स्वास्थ्य विभाग, हॉस्पिटल बिल्कुल खत्म। रोड ठीक ठाक है, कुछ जगह तो बन रहा है, कुछ जगह बिल्कुल एकदम खत्म है। रही बात शिक्षा का तो ये हालत है कि एक क्लास मतलब आपका 10th तक क्लास है तो उसमें 8 गो टीचर है, जिसमें गवर्नमेंट का अगर 6 गो टीचर है, बाहरी है, बाकी तारा वाला, तो पढ़ाई का भी बहुत अच्छा ये चीज़ तो सुधार होना, ये आज से डिमांड नहीं, बहुत पहले से डिमांड है कि स्कूल का मतलब अच्छा सुधार होना चाहिए। स्वच्छ विभाग इतना बड़ा एरिया है, आज की डेट में अनुमंडल है लेकिन हॉस्पिटल नहीं है, सब चंपुआ 9 मंडी, ज़्यादातर चंपुआ जाता है जो भी पेशेंट है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जाइए डॉक्टर कुछ नहीं, खाली ना आला लगाता ना कुछ करता, खाली। तो वैसी विधायक चाहिए। सोना राम इज ए वेरी गुड विधायक। क्योंकि काम किया 5 साल। यहाँ की जनता क्या चाहती है, आप हर जनता से जाकर पूछिए, यही चाहती है कि वही विधायक है। और जितना भी कैंडिडेट खड़ा है जी, सब ये लोग वोट कटवा है, सिर्फ पैसे के लिए खड़ा होता है, पैसा कमाया साइड हो। मगर ये इंसान में ये है कि एक झाड़ू देने वाला का भी फ़ोन उठाता है और एक ऑफिसर का भी फ़ोन उठाता है। ये विधायक को माने यहाँ का जनता लाइक करे। विधायक ऐसा चाहिए जो समाज से मिल कर रहे और समाज का काम करे, बड़ा छोटा सबका इज्जत करे और सब माने गरीब गुरबा से लेके सभी की नज़र में एक समान काम करें। धनतेरस के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा सहित पूरे जिले में लोगों ने मंगलवार को जमकर खरीदारी की। पूरे दिन बाजार में चहल पहल बनी रही। दीपावली का इंतजार पूरे साल लोगों को रहता है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस के मौके पर आभूषण, धातु के बर्तन, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और झाड़ू खरीदने की परंपरा है। धनतेरस को लेकर चाईबासा का बाजार विशेष ढंग से सजाया जाता है। इस बार भी दुकानदारों ने दुकान और दुकान के बाहर खूब सजावट की है। मंगलवार को दिन में खरीदारी करने वालों की भीड़ थोड़ी कम दिखाई दी, लेकिन शाम होते होते दुकानों पर और बाजार की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ धनतेरस की खरीदारी की। आभूषण का दुकान हो या फिर बर्तन का दुकान, हर जगह लोगों की भीड़ देखी गई। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और झाड़ू खरीदने के लिए भी लोग दुकानों पर दिखाई दिए। धनतेरस के मौके पर 2 पहिया वाहनों की बिक्री भी खूब हुई है। इस बार धनतेरस पर बाजार में रौनक है और इसके कारण दुकानदार भी काफी उत्साहित है। सामान्य तौर पर ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण बाजार में थोड़ी मायूसी दिखाई देती है, लेकिन इस बार धनतेरस के मौके पर लोगों ने बाजार से दिल खोलकर खरीदारी की है। इसका कारण चाहे जो भी हो, लेकिन धनतेरस के बहाने ही सही बाजार में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। अगले 2 दिनों तक चाईबासा के बाजार में इसी तरह रौनक बनी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी जगत माझी के पक्ष में मंगलवार को सिंहभूम सांसद जोबा माझी ने प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान प्रत्याशी जगत माझी भी उपस्थित रहे। सांसद और प्रत्याशी जगत माझी ने जनसंपर्क अभियान के क्रम में ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर झारखंड के विकास के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में
सरकार बनाने की अपील की। सांसद ने डिम्बुली पंचायत के तुमसाई गांव में ग्रामीणों से 13 नवंबर को जगत माझी के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं है। एक तरफ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले हैं तो दूसरी तरफ जंगलों को उखाड़ पूंजीपतियों को सौंपने वाले लोग हैं। सांसद ने लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी साथ देने की अपील की। प्रत्याशी जगत माझी ने कहा, पिता देवेंद्र माझी के सिद्धांत और मां के संघर्षों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप सबके बीच आया हूं। आपका साथ मिला तो सांसद के मार्गदर्शन में क्षेत्र का विकास के पहिए को गति देने का काम करेंगे। सांसद जबा माझी और प्रत्याशी जगत माझी ने तुमसाई के अलावा हाकागोई, अरब कोचा, नंदपुर आदि गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। देवेन माझी तकिना जो उड़ू तैकिना आकिना जो आंदोलन तैकिना एना ओड़ो मजबूत किना और एन तायनम ते नेन ओते हासारे वन विभाग हो चाहे अब एटा राजनीति हो को तलाय ते ने बचाव किना और एन तायनम ते नेन ओते बितिरा परचा हटी पाए ना हो जा रही है और इमिन विश्वास एक दूसरे ने नया पूरे परिवार इमिन तब मजबूत जाना एन तायनम विधायक तो बई जना मंत्री बई जना मैं तो हेमंत सोरेन आपे को विश्वास आपे को माना भरोसा ते आपे विधायक जोबा माझी के लोकसभा रे टिकट उमाई और लोकसभा रे टिकट एम कहते अब दिल्ली रिया सर्टिफिकेट आपे आती जायंट सहेली ग्रुप की ओर से मंगलवार को बालकुंज में बच्चों के बीच पठन सामग्री और फल का वितरण किया गया। साथ ही मनोरंजन का सामान भी उपलब्ध कराया गया। क्लब के अध्यक्ष मंजरी पसारी ने कहा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योगा क्लास का आयोजन भी किया जाता है ताकि बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। ग्रुप के सदस्यों ने बच्चों के बीच समय व्यतीत कर उनका हौसला बढ़ाया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी सिंहभूम में नेताओं का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। चक्रधरपुर प्रखंड के किनके पंचायत के मोराडी गांव में झामुमो के युवा नेता सन्नी उरांव ने जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के दौरान सन्नी उरांव ने झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव को अपना बहुमूल्य मत देकर चुनाव जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य के हेमंत सोरेन की सरकार ने यहां की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किया है। राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए दे रही है। बिजली बिल और कृषि ऋण को माफ कर दिया है, जिससे राज्य की जनता को काफी लाभ मिला है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने दीपावली से पूर्व चाईबासा शहर के मिठाई और राशन दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मधु बाजार स्थित पोद्दार चाय दुकान से 20 किलो और शिशिर कुमार के दुकान से 5 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है। वहीं बस स्टैंड स्थित गोराई होटल, मोदक स्वीट्स, श्री किचन और खोखा होटल में खुले में मिठाई बेचने और जलेबी में अधिक मात्रा में फूड कलर के कारण 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण के दौरान राजस्थान स्वीट से पेड़ा का नमूना संग्रहित कर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। मधु बाजार स्थित नरेडी इंटरप्राइजेस, खंडेलवाल फ्रेश, आदि शक्ति ट्रेडर्स, केडिया ट्रेडर्स और महलसाई स्थित कई किराना दुकानों को पैकेज खाद्य सामग्री को बिना FSSAI लाइसेंस नंबर, निर्माणकर्ता का पूरा पता, पैकेजिंग डेट, बेस्ट बिफोर या यूज बाय डेट लिखा हुआ रहने के बाद ही बिक्री करने की चेतावनी दी गई। जांच के दौरान हाथी सरसों तेल, मुस्कान हल्दी पाउडर और लड्डू का नमूना संग्रहित किया गया। खाद्य कारोबारियों को दिया जलाने वाले तेल को खाद्य तेल के साथ रखकर बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया। स्टेशन स्थित अजय तेल मिल को खाद्य तेल के
पैकेजिंग पर लेबलिंग करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी दुकानदार को अपने प्रतिष्ठान में फूड लाइसेंस रखने के लिए कहा गया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चायबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चायबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चायबासा। मशका विधानसभा क्षेत्र के कुमारडुंगी तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। प्रभारी पदाधिकारी स्वीप कोषांग सह जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की की उपस्थिति में रस्साकस्सी, तीरंदाजी सहित अन्य खेल के माध्यम से मतदाताओं को मतदान दिवस 13 नवंबर को बृहद स्तर पर मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। खेल के माध्यम से खिलाड़ियों सहित अन्य मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी भी दी गई। लोगों को बताया गया कि एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में मतदान करना कितना आवश्यक है। एक एक वोट का अहम महत्व है, इसलिए मतदान दिवस 13 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर सभी लोग अवश्य मतदान करें। साथ ही पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। मौके पर सभी के द्वारा मतदाता जागरूकता शपथ लिया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।